Hello everyone, welcome back to our YouTube channel DevOps Codex. In this video, we are going to talk about DevOps troubleshooting related interview questions, and the topic will be S3 bucket, IAM, and permissions related things. The topics which we are going to cover, the real-time issues like S3 bucket access related issues, bucket policy related, S3 bucket lifecycle related issues, cross region replication related issues, and IO policies not granting the expected access, STS related issues, MFA authentication failing error, and user access key leak warning. Such kind of error we are going to see today, and how we will resolve this and how we will answer such kind of questions if interviewer is asking to us. The first question is S3 bucket not able to accessible, and user is getting 403 like access denied. How you will troubleshoot this? Check, first of all, what we have to do: check the bucket policies for deny statement, and second, verify the IAM role and permissions that user have, get object and list bucket access or not. इस परमिशंस S3 बकेट को एक्सेस कौन कौन कर सकता है? डायरेक्टली किसी EC2 इंस्टेंस से हम एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा कोई यूज़र एक्सेस कर सकता है। अगर कोई EC2 इंस्टेंस एक्सेस कर रहा है, लैम्डा एक्सेस कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास एक्सेस की या सीक्रेट आईडी आ सकती है, या फिर हम रोल असाइन करते हैं यूजर्स को। यूजर हो या फिर रोल हो या फिर कोई प्रोग्रामेटिक एक्सेस वाला यूज़र हो जहाँ पे हमने एक्सेस की और सीक्रेट आईडी जनरेट की है, हर जगह पे हम परमिशन देने के लिए क्या करते हैं? यूज़र को, रोल को हम एक पॉलिसी अटैच करते हैं। उन पॉलिसीज़ में हम वेरीफाई करेंगे S3 गेट ऑब्जेक्ट एंड लिस्ट बकेट का एक्सेस है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें देना होगा। नेक्स्ट, एंश्योर द बकेट पॉलिसीज बकेट इज पब्लिक इफ नीडेड। ये किस केस में आएगा? जब आपकी बकेट को पब्लिक रखना जरूरी है दिन। फोर्थ वन, confirm the correct AWS region is being used when we are fetching all these informations, like if your EC2 instance is trying to access your S3 bucket, if region is not correctly passed, in such a case might be you will get the error, okay, while passing the access key and secret ID. Next, check the CloudTrails log for any permissions related issues. कोई भी लॉग अगर हमें चेक करना है कि परमिशंस का एरर आ रहा है या किसका आ रहा है, हम कहाँ चेक कर सकते हैं? क्लाउड ट्रेल लॉग्स में चेक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है S3 बकेट नॉट अलाउिंग द पब्लिक एक्सेस। हमारा जो S3 बकेट है पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। व्हाट वी विल डू? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? चेक द ब्लॉक ऑल द पब्लिक एक्सेस सेटिंग इन S3 बकेट। जो S3 बकेट की सेटिंग होगी उसको हम चेक करेंगे। नेक्स्ट, modify the bucket ACLs to allow the public read access। जब हम बकेट ACL में जाते हैं, मल्टीपल चेक बॉक्स आते हैं, वहाँ हमें चेक करना होगा वो प्रॉपर इन प्लेस है या नहीं है। थर्ड वन, update the bucket policy with appropriate permissions। we have bucket policies where we can allow allow the public access or some other kind of access we can define in the policies। fourth one, यूज़ द प्री शाइंड URLs फॉर सिक्योर एक्सेस इफ नीडेड। हम बहुत सारे केसेस में क्या करते हैं? प्री शाइंड URL क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू पब्लिक एक्सेस देते हैं यूज़र को। नेक्स्ट वन, वेरीफाई द IAM परमिशंस फॉर एनोनिमस एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज S3 ऑब्जेक्ट अपलोड इज फेलिंग। एनी यूजर इज ट्राइंग टू अपलोड सम फाइल और ऑब्जेक्ट। S3 बकेट के केस में क्या होता है? फाइल्स को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। S3 बकेट में क्या स्टोर होता है? ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। बट क्वेश्चन क्या है? S3 बकेट में जो हम ऑब्जेक्ट अपलोड कर रहे हैं वो बार बार फेल हो रहा है, उसको हम कैसे ट्रबल शूट करेंगे? देन ट्रबल शूटिंग स्टेप शुड बी, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंश्योर द करेक्ट परमिशंस इट हैज़। मतलब कि अगर कोई यूज़र अपलोड करना चाहता है फाइल, तो उस केस में S3 पुट ऑब्जेक्ट का एक्सेस होना चाहिए। सेकेंड, चेक द बकेट इंक्रिप्शन सेटिंग्स।
अगर ज़रूरी है तो उसको हम क्या करेंगे, इन्फोर्स करेंगे। इनक्रिप्शन क्या करता है, जो आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है आपके लोकल से S3 बकेट पे और S3 बकेट से लोकल पे, वो फुली इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है जो डाटा ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट, वेरीफाई द ऑब्जेक्ट साइज लिमिट्स। जो S3 बकेट में हम ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं उसकी जो लिमिट होती है 5 GB की होती है, एक सिंगल अपलोड की। तो हम चेक करेंगे वो लिमिट कहीं एक्सीड तो नहीं हो गई है। नेक्स्ट, यूज द मल्टी पार्ट अपलोड फॉर द लार्ज फाइल। इफ वी आर अपलोडिंग अ सिंगल लार्ज फाइल, then what we can do, use the multi-part upload for the large file. Fifth one, check the AWS SDK error or misconfigured credentials. Might be क्या हो सकता है, जो SDK हमने इम्प्लीमेंट किया है, जो कोड के थ्रू हम कोड फाइल्स को पुश कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं, दैट वो प्रॉपरली कन्फिगर नहीं है, या फिर AWS क्रेडेंशियल्स है या एरर जो जो हमने रोल असाइन किया है वो प्रॉपर इन प्लेस नहीं है। माइट बी उसकी वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के एरर हम फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम यूजर अनेबल टू एक्सेस द रोल। ओके, आई एम यूजर इज अनेबल टू एज्यूम अ रोल। अगर हमारा कोई यूजर है वो रोल को एज्यूम नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हमारे पास ट्रबल शूटिंग स्टेप्स क्या है, चेक द आई एम रोल ट्रस्ट पॉलिसी। STS एज्यूम रोल पॉलिसीज होनी चाहिए। एंश्योर MFA इज अनेबल इफ रिक्वायर्ड। अगर MFA की ज़रूरत है तो हम MFA अनेबल करेंगे। वेरीफाई द करेक्ट सेशन ड्यूरेशन इज सेट। क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी यूज़र जब टेम्परेरी क्रेडेंशियल्स जनरेट करता है तो उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन पीरियड के लिए ही चलता है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 आवर या समथिंग होता है। ओके, वी हैव टू चेक, आप चेक कर सकते हो। यूज़ द AWS STS टू मैनुअली एज्यूम द रोल एंड ट्रबल शूट द इशू। रिव्यू द क्लाउड ट्रेल लॉग फॉर एनी पॉलिसी डिनायल। अगर कोई यूज़र की एक्टिविटीज़ है जिसको आप ट्रैक करना चाहते हो तो सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे हम एप्लीकेशंस के लॉग को कहाँ चेक करते हैं, क्लाउड वॉच में चेक करते हैं, वैसे ही AWS का कोई यूज़र है और कोई API कॉल कर रहा है तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए सबसे पहला काम होता है क्लाउड ट्रेल के लॉग्स देखो। AWS क्या करता है, इवेंट्स जनरेट करता है। कोई भी सर्विस आप एक्सेस करते हो तो API कॉल होती है, उस API कॉल का इवेंट जनरेट करता है और वो इवेंट के थ्रू हम चेक कर सकते हैं इशू क्या है, वो रिक्वेस्ट सक्सेस थी या फेल्ड थी, फेल्ड थी तो क्या रीज़न था, क्या एरर आया था, वो सारी चीज़ें हम क्लाउड ट्रेल लॉग्स में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IAM एक्सेस की कंप्रोमाइज्ड। अगर हम बात करें तो IAM एक्सेस की रिकमेंडेबल नहीं है यूज़ करना। उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, एक्सेस की एंड सीक्रेट आईडी की जगह पे हम IAM रोल क्रिएट करते हैं। जब AWS की एक सर्विस दूसरे सर्विस से कम्युनिकेट करने जाती है, इन सच अ केस IAM रोल इज कमिंग इन पिक्चर। मान लो EC2 इंस्टेंस है, वो S3 बकेट को एक्सेस करना चाहता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक रोल क्रिएट करेंगे rather than creating a IAM user and generating the access key and secret ID. What we will do, we will assign a role with same permission which we are giving to IAM user, और उस रोल को हम असाइन कर देंगे S3 EC2 इंस्टेंस को। और EC2 इंस्टेंस क्या कर सकता है, हमारे S3 बकेट में जो भी हम परमिशंस दिए रहेंगे उसके थ्रू एक्सेस कर सकता है। बट अगर लेगेसी एप्लीकेशन है जहाँ पे IAM एक्सेस की यूज़ हो रही है, अगर वो कंप्रोमाइज्ड हो गई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएटली डिसेबल और डिलीट द IAM की। IAM की को हमें क्या करना है, इमीडिएटली डिसेबल करना है और डिलीट करना है। सेकेंड, रोटेट द क्रेडेंशियल्स एंड अपडेट टू ऑल द सर्विसेज जहाँ पे भी हम की को यूज़ कर रहे थे। जो नई क्रेडेंशियल्स आपने जनरेट किया है उसको हर जगह पे रोटेट कर दो। और जब हम रोटेट करते हैं तो हर जगह पे हमें एज ए डेवऑप्स इंजीनियर हमें वहाँ पे डालना होता है। नेक्स्ट होता है, चेक द क्लाउड ट्रेल्स फॉर सस्पिशियस API कॉल। जो हमारी पुरानी कीज थी उसके थ्रू क्या क्या एक्सेस हुआ है AWS में, उन सारी चीज़ों को हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है, जिससे कि हमें आइडेंटिफाई कर
कर पाए कि अगर वो कंप्रोमाइज्ड हुई थी तो उसका जो मिसयूज करने वाला था उसने क्या क्या किया हुआ है. नेक्स्ट, enforce the MFA for all the users and review the security policies and limit excessive permissions. जो भी यूज़र हम क्रिएट करते हैं, आई एम रोल क्रिएट करते हैं, मेक श्योर दैट यूज़र रोल्स शुड हैव लिमिटेड प्रिविलेजेस. इसलिए हम जो अपनी पॉलिसीज़ होती है, परमिशंस होता है, एकदम नैरो डाउन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा S3 बकेट वर्जनिंग नॉट वर्किंग. आपने S3 बकेट में कोई ऑब्जेक्ट डाला और आप चाहते हो कि उसकी वर्जनिंग अनेबल कर दें कि उसके मल्टीपल वर्जन्स हम अपलोड करते जाएं सेम फाइल के और वो स्टोर करता जाए. बट इफ इट इज़ नॉट वर्किंग, हाउ यू विल रिजॉल्व दिस काइंड ऑफ इशू. अगर इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है देन हाउ वी विल रिप्लाई सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो उसके लिए हमारा ट्रबल शूटिंग स्टेप्स होगा एंश्योर वर्जनिंग इज अनेबल. उसको अनेबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, गो टू S3 bucket and go to the properties, and there some section is there to enable the version or disable the version. मुझे लगता है एक बार अनेबल करने के बाद हम दोबारा उसको डिसेबल नहीं कर सकते. चेक द परमिशंस फॉर S3 पुट ऑब्जेक्ट वर्जन. मतलब कि हम क्या करते हैं, कोई भी फाइल अपलोड करना चाहता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, तो उस समय पुट ऑब्जेक्ट पिक्चर में आता है. बट ऑब्जेक्ट को तो पुट करे S3 बकेट में along with version, न्यू वर्जन. उस केस में हम क्या करेंगे, पुट ऑब्जेक्ट वर्जन परमिशन शुड बी देयर. वेरीफाई द लाइफ साइकिल पॉलिसीज आर नॉट डिलीटिंग द ओल्ड वर्जन. हम क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपनी बकेट के ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए लाइफ साइकिल पॉलिसीज बना देते हैं, जिससे कि इतने टाइम पीरियड के बाद ये पुराना जो डाटा है वो डिलीट हो जाए या फिर वन टाइप ऑफ स्टोरेज टू अनदर टाइप स्टोरेज में मूव हो जाए. तो हमें मेक श्योर करना है कि जब हम डिलीट कर रहे हैं वर्ड फाइल्स को लाइफ साइकिल पॉलिसीज़ के थ्रू, तो उस समय जो उसका ओल्डर वर्जन है वो डिलीट नहीं होना चाहिए. अदरवाइज उस केस में आपकी वर्जनिंग काम नहीं करेगी. यूज़ द AWS CLI टू confirm the versioning is enabled or not. Fifth and last one, check the CloudTrails log for versioning changes. अगर किसी ने उसकी वर्जनिंग को चेंज कर दिया, उसको आप ट्रेस करना चाहते हो, तो गो टू CloudTrail log and verify. Next question is EC2 instance role not able to access S3 bucket. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत सारे इंटरव्यूअर्स चेक करने के लिए पूछते हैं कि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस है या नहीं, आपको यूज़ केसेस पता है कि नहीं, रोल का यूज़ केस क्या है, एक्चुअल यूज़ केस क्या है. तो उसमें क्या करते हैं, वो सिनारियो देते हैं. सिनारियो किस तरह के हो सकते हैं, सिनारियो हो सकता है आपके पास एक EC2 इंस्टेंस है, वो S3 बकेट को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है. या फिर हमारे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, एप्लीकेशन हमारा EC2 इंस्टेंस पे चल रहा है और हम यूजर से KYC अपलोड करा रहे हैं और हम चाहते हैं वो जो KYC वो अपलोड करे, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या फिर बैंक डिटेल्स हो गया, ये सारे KYC के डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करे. और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ अपलोड हो, सर्वर पे ना स्टोर हो के कहाँ स्टोर हो, S3 बकेट में स्टोर हो. तो उस केस में हमारा S3 बकेट पिक्चर में आता है कि जब भी हम कोई भी फाइल अपलोड करते हैं सर्वर पे या एप्लीकेशन के थ्रू या वेब UI के थ्रू, तो वो हमारा बैकएंड में S3 बकेट में स्टोर होना चाहिए. बिकॉज जो हमारा S3 ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ स्टोरेज है वो चीपर होता है एज कम्पेयर टू EBS ब्लॉक स्टोरेज के कंपेयर में. और सर्वर कल के डेट में डाउन हो जाता है, हमारा डाटा लॉस नहीं होगा. नहीं तो हमें कितना EBS वॉल्यूम रखना पड़ेगा, हमारे एप्लीकेशन स्लो होगी और एक्सेस करने में इशूज़ आएंगे, आपकी वेबसाइट स्लो हो सकती है उसके चक्कर में. तो हम क्या करते हैं, S3 बकेट में डाल देते हैं. तो जब हम S3 बकेट में डालते हैं तो उस समय S3 बकेट हमारे S3 सॉरी EC2 इंस्टेंस हमारे S3 बकेट को एक्सेस करता है. तो S3 को एक्सेस करने के लिए EC2 इंस्टेंस के पास परमिशंस होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, एक रोल क्रिएट करते हैं और रोल क्रिएट करके EC2 इंस्टेंस को अटैच कर देते हैं
और EC2 इंस्टेंस S3 बकेट को एक्सेस कर पाता है। अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो आपको कैसे ट्रबल शूट करना है? वेरीफाई द IAM रोल अटैच टू EC2 इंस्टेंस, गो टू EC2 इंस्टेंस IAM रोल और वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ensure the correct permissions S3 list object or get object is in place। जब हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं तो उस समय ये दो परमिशंस कंपलसरी होनी चाहिए, तभी जो S3 बकेट होगा EC2 इंस्टेंस को एक्सेसिबल होगा। कंफर्म द इंस्टेंस मेटा डेटा सर्विस इज एक्सेसिबल। अभी हम IMD V2 वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, प्रीवियसली वर्जन 1 था, ठीक है, तो वो मेक श्योर करेंगे वो एक्सेसिबल है या नहीं है। रन AWS S3 LS फ्रॉम योर इंस्टेंस टू टेस्ट। हम क्या कर सकते हैं, EC2 इंस्टेंस से S3 बकेट की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए अगर हमने रोल असाइन कर दिया तो हम AWS CLI की एक सिंपल कमांड चला सकते हैं, AWS S3 LS वाट एवर, जितनी भी बकेट्स हमारी होंगी वो हम लिस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, रिव्यू द CloudTrail लॉग्स फॉर परमिशंस एरर। किसी भी तरह का परमिशन एरर आ रहा है तो हम CloudTrail के लॉग को जाएंगे, बिकॉज IAM रोल भी क्या करेगा, एक इवेंट जनरेट करेगा, बिकॉज EC2 इंस्टेंस IAM रोल के थ्रू S3 बकेट की API को कॉल कर रहा है, तो उस समय वो एक इवेंट जनरेट करेगा। उस इवेंट को हम कहाँ चेक कर सकते हैं, CloudTrail लॉग्स में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज S3 बकेट लाइफ साइकिल रूल्स नॉट डिलीटिंग द ऑब्जेक्ट। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या चेक किया, लाइफ साइकिल पॉलिसीज हमारी वर्जनिंग को डिलीट तो नहीं कर दे रही है, वर्जन ओल्ड वर्जन ऑफ जो ऑब्जेक्ट हैं उनको डिलीट तो नहीं कर दे रही। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपने लाइफ साइकिल रूल्स क्रिएट किए हैं वो आपके ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे आप ट्रबल शूट करोगे? तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए एंश्योर द लाइफ साइकिल रूल्स आर करेक्टली कन्फिगर्ड। जो हमने रूल क्रिएट किया है वो प्रॉपर तरीके से कन्फिगर्ड है या नहीं है। Check the prefix and tag filter in policies. Verify the IAM permissions. S3 delete object permissions is there or not. Manually delete an object to test it. Check the AWS config for any policies conflicts. ये सारे ट्रबल शूटिंग स्टेप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज S3 ट्रांसफर एक्सेलरेशन नॉट वर्किंग। तो इसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे? Ensure acceleration is enabled. Go to S3 bucket and go to the properties and check. Use the correct endpoint S3 hyphen accelerate dot amazon aws.com. Check the region compatibility. Test the AWS CLI like AWS S3 CP endpoint URL and verify the CloudFront settings if used with S3। अगर हम S3 bucket को CloudFront के साथ चेक कर रहे हैं तो CloudFront की हमें सेटिंग्स को चेक करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज AWS CLI ऑथेंटिकेशन इज फेलिंग। हम बहुत सारे केसेस में क्या करते हैं, हम GeoX के थ्रू काम ना करके AWS CLI का यूज़ करते हैं। बहुत सारी स्क्रिप्ट हम लिखते हैं जिसमें हम AWS CLI की कमांड को यूज़ करते हैं और सेल स्क्रिप्ट के थ्रू AWS CLI को भी कॉल करते हैं और वहाँ से AWS के टास्क को परफॉर्म करते हैं। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर वो ऑथेंटिकेशन ही फेल हो रहा है तो run the AWS configure and check the credentials. When we are running the AWS configure command, it will show your things। और हमें पता होना चाहिए कि हम जब AWS credentials की बात करते हैं तो AWS credentials हमारे स्टोर कहाँ होते हैं, जो हिडन डायरेक्टरी होती है .aws, इनसाइड दैट द credentials फाइल एग्जिस्ट होता है, उसको हम चेक करेंगे वो वैलिड है या नहीं है। और फिर उसके बाद अगर वो सारा कॉन्फ़िगरेशंस और क्रेडेंशियल्स प्रॉपर तरीके से सेट हैं आपके लोकल मशीन पे या फिर जहाँ से भी आप AWS CLI चला रहे हो, नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है चेक करने का। चेक करो कि परमिशंस, जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करने जा रहे हो उसको परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर परमिशंस है या नहीं है। चेक द इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। एक्सेस की और सीक्रेट आईडी का हम इन्वायरमेंट वेरिएबल भी देते हैं, उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हाँ
आपने जो पास किया है एक्सेस की एंड सीक्रेट आईडी एंड रीजन, वो प्रॉपर तरीके से फेच हो पा रहा है या नहीं है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो ए डब्ल्यू एस सी एल आई का वर्जन है माइट भी हमारे लोकल सिस्टम पे या फिर इस इंस्टेंस पे जहाँ से हम ए डब्ल्यू एस सी एल आई की कमांड चला रहे हैं वो बहुत ही पुराना वर्जन हो। उस केस में भी वी विल फेस सम इश्यूज। तो उसको भी हमें डिबग करना चाहिए, उसको भी हमें चेक करना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें अपने ए डब्ल्यू एस सी एल आई वर्जन को अपग्रेड करना चाहिए। ए डब्ल्यू एस सी एल आई का जो पैकेज होता है वो पाइथन पे भी डिपेंडेंट होता है। तो जब ए डब्ल्यू एस सी एल आई का वर्जन अपग्रेड करोगे तो माइट बी इट विल आस्क टू अपग्रेड द पाइथन वर्जन, अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर्स बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दोज क्वेश्चंस। सो थैंक यू guys, thank you for watching, and if you like our video, please press the uh, like button, and don't forget to subscribe our channel. Thank you guys, have a good day.